के लिए इससे बेहतर स्थिति नहीं होती। दूसरा, योगी आदित्यनाथ एम्बिशियस है, मैं ये बार बार क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, वो सिर्फ उनके मुकाबले नहीं खड़े हुए, उनके यहां का निवेश खींच के ला रहे हैं। और अभी पंजाब की सबसे बड़ी खबर जो हाल के दिनों में रही, वो ये खबर रही कि दरअसल पंजाब के बड़े उद्योगपति वो लखनऊ आए और योगी आदित्यनाथ से मिलकर कह रहे हैं कि हम ये 20,000 करोड़ के निवेश की बात कर रहे हैं, और जो स्थिति है उसमें हम यहां आएंगे। क्यों? क्योंकि पंजाब में कानून व्यवस्था खराब हो रही। मुझे लगता है कि इन सभी पैमानों पर योगी आदित्यनाथ ने वो करके दिखाया जिसकी लंबे समय से उम्मीद थी। और मैं एक बात जरूर कहूंगा कि चाहे जो सरकार यहां रही हो, वह यहां पर कोई भी सरकार, चाहे जितनी जातिवादी राजनीति रही हो, बिहार की तरह अपने शहरों को, अपने गांवों को उतना नहीं बर्बाद किया जितना बिहार की जातिवादी राजनीति किया। यूपी में भी जातिवाद है, लेकिन फिर भी उससे हम बाहर निकलने में कामयाब रहे। और एक यूपी का होने के नाते मैं इसको लेकर बहुत गर्व की बात करता हूं कि कम से कम आज हमारे राज्य को लेकर देश के किसी भी विकसित राज्य के लोग कहते हैं कि भैया यूपी चले जाएं। मैं गुजरात चुनाव का गुजरात गया और कई जो बड़े उद्योगपति थे उन्होंने कहा कि अब हमारे लिए अगला टारगेट यूपी है, क्योंकि यहाँ सैचुरेट हो गया। तो ये जो चीजें हैं, यानी लोग क्या कर रहे हैं, उद्योगपति क्या कर रहे हैं, दूसरे राज्यों के लोग क्या कर रहे हैं, वो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश को उसी तरह से देखते हैं जो मुकेश अंबानी ने बहुत सीधी एक दो लाइन में कह दिया कि स्वर्णिम युग शुरू हो गया है। जी ठीक है संजय जी, तो ये बताएं मुझे कि आखिर उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या बदला है? इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, समझ में आता है, कानून व्यवस्था ठीक है, आपने दुरुस्त की पहले के मुकाबले, और बेसिक एमिनिटीज चाहे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी बेहतर किया होगा। तो ये तो दूसरे राज्य भी कर रहे हैं, जो राज्य पहले से ही इस लाइन में आगे खड़े हैं वहां पर भी है, और राज्य भी हैं जो इस तरह से कुछ फॉलोअप स्टेप्स ले रहे हैं। फिर भी उद्योगपति उत्तर प्रदेश को क्यों चुने? देखिए, दो चीज़ें हैं। पहली बात यह होती है कि किसी चीज़ को जब आप देखने की कोशिश करते हैं तो यथास्थिति देखते हैं, आज की स्थिति क्या है, और हम कंपेयर करते हैं पहले से। जिन उद्योगपतियों की चर्चा हो रही है, जिन उद्योगपतियों की बात हो रही है, वो ये देख रहे हैं, तुलना कर रहे हैं दो तीन चीज़ों से, पहले का यूपी और आज का यूपी। वो देखते हैं कि तरह तरह के उनको मूलभूत परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं, जिसका जिक्र अभी हर्षवर्धन त्रिपाठी कर रहे थे और अन्य वक्ता भी कह रहे थे, उसका जिक्र कर रहे थे। तो आज उद्योगपति को यूपी ज़्यादा कंड्यूसिव दिखता है बिजनेस सेटअप करने में पहले की तुलना में। इसके बाद वो व्यवसायी है, बिजनेसमैन है, वो मुनाफा और घाटे की बात करता है। तो वो ये भी सोचते हैं कि अगर क्या इसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर उन्हें दूसरे राज्यों में उपलब्ध है या नहीं है। कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर विकास बहुत पहले हो गया, और अगर जहाँ विकास पहले हो चुका है वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉस्ट भी थोड़ा धीरे यूपी के तुलना में बढ़ जाता है। अगर मैं एक आम उदाहरण दूं, अगर सड़क कच्ची होती है, उसके आसपास की ज़मीन सस्ती होती है, और जब सड़क पक्की हो जाती है तो उसके आसपास की ज़मीन महंगी होनी शुरू होती है, और जब सड़क और चौड़ी हो जाती है और नेशनल हाईवे बन जाता है तो ज़मीनें और महंगी हो जाती हैं। इसी छोटे से उदाहरण से मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने कहा कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर इन सब चीज़ों की सुविधाएं उपलब्ध हैं,